हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी या पीसीओएस, इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब पीसीओडी होता क्या है? औरतों में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडे होते हैं और इन अंडों में जब छोटे छोटे मल्टीपल फॉलिकल्स इमैच्योर एग्स जब बनते हैं तब वो सिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं। उसकी वजह से शरीर में मेल हार्मोन्स का परसेंटेज बढ़ता है। इस वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आना, वजन बढ़ना, मेंसेस इरेगुलर होना, ऐसी शिकायतें देखने में मिलती है। फ्रेंड्स, पीसीओडी के केसेस पूरी दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि हम सब इसके बारे में जानें। मन में सवाल आता है कि पीसीओडी होता क्यों है? संभवतः जेनेटिक बैकग्राउंड और हमारी गलत जीवन शैली, इस वजह से पीसीओडी को होने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं पीसीओडी के लक्षणों की। ये हर केस में अलग अलग हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस का फ्लो कम रहना, बॉडी के ऊपर मेल पैटर्न में हेयर रहना, ऑयली स्किन, एक्ने, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, ये लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको कभी शक होता है कि आपको कहीं पीसीओडी तो नहीं हुआ है या इनमें से कोई लक्षण आप में दिखने में आते हैं, तो आपको क्या करना है? अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना है। वहां जाने के बाद क्या होगा? आपसे डिटेल हिस्ट्री ली जाएगी, थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, सोनोग्राफी होगा और उसके बाद में यह तय होगा कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। अगर है तो आप लीन पीसीओडी में आते हो कि ओबीस पीसीओडी में आते हो। पीसीओडी के साथ में हमें और भी कुछ बातों का ख्याल रखना होता है कि क्या आपके केस में पीसीओडी के साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, ब्लड शुगर्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के लिए आप प्रोन हो, आप में ओबेसिटी आया है या इनफर्टिलिटी आया है। और सबसे पते का सवाल, क्या पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना जरूरी है? जी हाँ, पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी है। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको गोली खानी है। ट्रीटमेंट का मतलब है कि सबसे पहले आपको पीसीओडी को समझ के लेना है। तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट में नंबर 1 पे आता है एजुकेटिंग द गर्ल और एजुकेटिंग द वुमन। उनकी माँ, उनके हस्बैंड, उनके फैमिली को एजुकेट करना जरूरी होता है ताकि पीसीओडी से जुड़ी हुई निगेटिविटी हम कम कर सके और पूरे फैमिली का पॉजिटिव सपोर्ट पेशेंट को मिले। नेक्स्ट कम्स विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सबसे पहले आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन्स, एडिक्वेट फाइबर, एडिक्वेट मिनरल्स, मल्टी न्यूट्रिएंट्स, ये सब जरूरी हो जाता है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, ये अवॉइड करना है। शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। नेक्स्ट कम्स इज एक्सरसाइज। आपको आपकी एक्टिविटी इंप्रूव करनी है। वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो भी कुछ आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। इसके बाद में स्लीप की इम्पोर्टेंस है। नाइट की क्वालिटी स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स इज इम्पोर्टेंट और आपकी अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जब दवा की बात आती है तब ये डिपेंड करेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपकी तकलीफ क्या है और आप चाहते क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मेंसेस इरेगुलर है तो आपको 10 दिन या 21 दिन के पैटर्न की दवा दी जाएगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको अंडा बनने की दवा दी जाएगी। अगर पीसीओडी के साथ में आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने पे हम फोकस करेंगे। पीसीओडी के साथ में अगर आपको थायराइड का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, शुगर ज़्यादा है, तो उसके अप्रोप्रिएट आपको दवाइयाँ दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, पीसीओडी के बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने से, पेशेंट एजुकेशन और अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द पीसीओडी करने से हम पीसीओडी का मुकाबला कर सकते हैं। हेल्थ आपकी, जिम्मेदारी हमारी। पीसीओडी के पीछे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हम सबको मिलकर पीसीओडी को मैनेज करना है।